दुर्योधन ने कहा एक काम हो सकता है, विराट के यहां युद्ध करते हैं और अगर पांडव वहां हुए युद्ध के बिना रह नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं निकलेंगे, या अगर विराट राजा को हमने पराजित कर लिया, राज्य हमारे पास आ जाएगा, तो वहीं हैं तो फिर तो हम उनको भी देख ही लेंगे। कहा ऐसे युद्ध कैसे? कर्ण ने संकेत किया कि विराट राजा के यहाँ बहुत बड़ा गौधन है, वो गौधन चुरा लेते हैं रात रात। तब के राजाओं में ये था, गौधन को बहुत बड़ा धन माना जाता था उस समय, उस काल में। अस्तु, संक्षेप में बात, सब हुआ, युद्ध निश्चित हो गया। राज्य की दो तरफ से, एक तरफ से युद्ध किया गया और वहां विराट स्वयं गए, इधर से युद्ध में ये आए और पहले सुशर्मा नामक महारथी को भेजा। एक तरफ से चाल थी कि वहाँ विराट जाएंगे, सेना उधर चली जाएगी और इधर से हम आक्रमण करके। इधर विराट का पुत्र था उत्तर, उसने कहा कि युद्ध के लिए कुछ आह्वान ललकार हो रही है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन सारथी कोई दिख नहीं रहा। तो बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने कहा, युवराज चिंता नहीं करो, मैं आपके रथ का सारथी बन के साथ जाऊंगी, क्योंकि बृहन्नला। उत्तर ने कहा, बृहन्नले तू सारथी? कहा चिंता नहीं, इस समय विकट समय है, रथ तैयार करो, कुछ नहीं सोच। और सारथी बन के रथ हांका। जैसे ही उत्तर ने दूर से देखा कि सामने कोई और नहीं, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, ये सब। उत्तर ने कहा, बृहन्नले रथ रोका। कहा इनके सामने मैं तो नहीं जा सकता। रथ से भागा। और महाभारत में लिखा है कि बृहन्नला ने भी रथ से उतरकर पीछा किया और 100 कदम, महाभारत में ठीक गिनती लिखी है, 100 कदम दूरी पर बृहन्नला ने युवराज को रोका। कहा ये नहीं हो सकता मेरे होते हुए कि इस युद्ध में सामने कोई भी हो उसे देखकर वापस भागें, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता। किसी भी तरह कांपने लगा। कहा नहीं कर सकता, सारथी बन, मैं देखता हूं। रथ को वहां ले गए जहां गांडीव वृक्ष पर घटना विस्तृत है, उतारा। युवराज उत्तर ने सारथी का काम किया और बृहन्नला के रूप में अकेले अर्जुन ने उस समय पांचों को अचेत कर दिया, अचेत करके धराशाही कर दिया, जान से नहीं मारा किसी को। उसके पीछे कारण भी थे। एक तो कि एक आध दिन अचेत रहेंगे, अज्ञातवास पूरा हो जाएगा। अकेला अर्जुन। एक बात और बताएं, उस समय की पितामह और आचार्य द्रोण ने पहचान लिया था अर्जुन को, लेकिन युद्ध में थे, अभी कुछ कह नहीं सकते थे। या तो जीत लेते तो पहचानते। पहचान ऐसे लिया, अर्जुन ने जब धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, जो पहला बाण छोड़ा, पूर्व में भी ये संकेत सत्संग वार्ता में रहता ही है। पहला बाण जब छोड़ा तो वो जहां पितामह और आचार्य द्रोण थे उनके चरणों के पास पहला बाण।
दूसरा बाण कान के पास से निकाला। पितामह ने आचार्य की ओर देखा, मुस्कुराए, कहा, हो ना हो, ये हमारा अर्जुन ही है। आचार्य ने कहा, पितामह आपको कैसे लगा? दिखने में तो बिल्कुल अर्जुन नहीं प्रतीत हो रहा। कहा, ये जो बुद्धिमत्ता है ये हमारे अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। कैसी? कहा, आचार्य आपने देखा नहीं, जो पहला बाण आया वो हमारे पैरों के पास आकर गिरा, पैरों को लगा नहीं। अभिप्राय सीधा सा कि युद्ध की भाषा में हमें प्रणाम भेजा गया है। और दूसरा बाण कान के पास से निकला है, इसका अर्थ लगभग 13 वर्ष के बाद आमना सामना हो रहा है। युद्ध की भाषा में ही हमारा हाल चाल पूछा गया है, कुशल क्षेम पूछी गई है, कान के पास से बाण निकाल कर। कहा, यह बुद्धिमत्ता अर्जुन ही कर सकता है, कोई और नहीं। अब देखें, अर्जुन के प्रति एक विश्वास बना हुआ है। गोविंद का विश्वास तो था ही था अर्जुन के प्रति। उसका प्रमाण एक आप छोटा सा देखें। वैसे महाभारत में बहुत प्रमाण हैं। जिस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए थे सहायता के लिए, दो पक्ष कल बताया था, स्वयं भगवान, निशस्त्र और सेना। दुर्योधन ने कहा, पहले मैं मांगूंगा, मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा, दुर्योधन तो पहले आया अवश्य है, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। और फिर अर्जुन छोटा है, छोटे का अधिकार पहला होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब दुर्योधन ने ऐसा बोल ही दिया और था भी कि वो पहले आया है, पहले मांगेगा, भगवान मांगने देते। यहां विचार की बात थी, भगवान को लगा कि दुर्योधन को पहले मांगने के लिए यदि कह दिया और कहीं ऐसा हो गया, एक क्षण के लिए भी दुर्योधन की बुद्धि कुछ ऐसी बन गई और दुर्योधन के मुख से निकल गया कि मैं तो आपको चाहता हूं। आप विचार करो, महाभारत युद्ध का कोई प्रयोजन रह जाता है ऐसी स्थिति में यदि कहीं दुर्योधन कृष्ण को अपने पक्ष में मांग लेता। और यह भी विचार करने की बात, मांग ही लेता तो निश्चित था कि भगवान को दुर्योधन की ओर जाना पड़ता, कि उस समय दिए हुए वचन का बहुत बड़ा महत्व होता था, बहुत बड़ा महत्व।